हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नमस्ते। आज फिर से एक हॉरर स्टोरी के साथ में पेश है ये वीडियो, जो कि है दिल्ली शहर से। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं इस वीडियो में, इस हॉरर स्टोरी की तरफ। बात है दिल्ली की, लेकिन उससे पहले मैं दिल्ली की ही एक घटना आपको बताने जा रहा हूँ। पहले वो सुन लेते हैं। दिल्ली के अंदर एक सिनेमा हॉल था, जो कि उसमें एक घटना घटती है। वो घटना इसलिए कि उस सिनेमा घर में एक सिनेमा लगा हुआ था। काफ़ी सारे लोग उसमें बैठे थे, सिनेमा देख रहे थे। अचानक से उस सिनेमा घर में शॉर्ट सर्किट के कारण उस सिनेमा हॉल में आग लग जाती है। आग लगती है तब इतना भयंकर तरीके से लगती है कि किसी को भी बचने का 0.1% भी उनको चांस नहीं मिलता कि वो वहाँ से निकल पाए। इस तरीके से देखते ही देखते वो पूरा सिनेमा हॉल आग के हवाले हो जाता है। उसमें जितने भी लोग शामिल होते हैं, जो भी सिनेमा देखने गए होते हैं, वो सारे जलकर राख हो जाते हैं। चीखने चिल्लाने की आवाज़ें इधर उधर से आ रही थी। पूरा सिनेमा हॉल जल के खाक हो चुका था। अब उसके बाद में ये होता है कि अब वहाँ पर वो पूरा सिनेमा हॉल जंगल जैसा हो रखा है। बड़े-बड़े पेड़ उग गए हैं उसके अंदर। आस-पास के जितने भी लोग रहते हैं वहाँ पर, वो सारे यही बात कहते हैं कि इस सिनेमा हॉल से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती है। तो ये मतलब सिनेमा हॉल एक तरीके से हॉरर सिनेमा हॉल हो गया, जो कि दिल्ली के अंदर है। आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं इस बारे में। रियल घटना है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। इससे पहले भी हमारा एक वीडियो और हॉरर स्टोरी पर था। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप उस हॉरर स्टोरी को देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो हमारी आज की कहानी है वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो कहानी है इस सिनेमा हॉल के इर्द-गिर्द की है। तो शुरू करते हैं इस बात को कि ये भी बात दिल्ली की है। एक लड़का होता है मेरठ का। मेरठ का लड़का होता है, वो मतलब आर्थिक स्थिति उसकी कमज़ोर होती है, उस कारण से वो जॉब करने के लिए दिल्ली में आता है। दिल्ली में आता है, वो रेंट पे रहता है और उसको जॉब की तलाश होती है। तो उसको क्या होता है कि ज़ोमैटो जैसे नहीं होती है डिलीवरी बॉय जो होता है, उसकी जॉब उसको मिल जाती है। कुछ टाइम बीतता है, उसको एक ऑर्डर मिलता है, उसके पास एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन के पे मतलब ऐसे खूब सारा ढेर सारा मतलब ऑर्डर उनको दे देता है। वो खुश होता है, उसने ये बात मैनेजर को बताई कि मतलब इतना सारा ऑर्डर मिला है। तो सारे स्टाफ वाले सारे मतलब खुश हो गए कि मतलब आज मुनाफ़ा अच्छा खासा होगा। सारे स्टाफ वाले होते हैं वो इस तैयारी में जुट जाते हैं। सब अपने-अपने काम में बिज़ी होते हैं। कुछ टाइम बाद में सारा ऑर्डर तैयार हो जाता है। मैनेजर उस लड़के के पास में आते हैं और बोलते हैं कि ये लो बैग, ये सारा खाना है, और जो एड्रेस था उस एड्रेस पर ले जाने के लिए बोलते हैं। लड़का बाइक स्टार्ट करता है और जो भी खाना होता है वो लेकर रवाना हो जाता है। आप लोगों ने कहीं न कहीं सुना होगा कि दिल्ली में एक जगह है जहाँ पर घना जंगल जैसा एक एरिया पड़ता है। उस एरिया से होकर उस लड़के को जाना होता है। अब रेस्टोरेंट जो बंद होने वाला होता है, तो रात के 10:30-11 बज चुके होते हैं। उस समय वो वहाँ रेस्टोरेंट से निकलता है और जहाँ तक का वो लोकेशन थी, जहाँ पर ऑर्डर पहुँचाना था, वो ऑर्डर वहाँ से तकरीबन 45 मिनट्स का रास्ता होता है। वो जैसे-तैसे वहाँ पहुँचता है तो वहाँ की जो मतलब लोकेशन होती है, उस लोकेशन के अनुसार वहाँ पर एकदम सुनसान सड़कें, जैसे सर्द मौसम में नहीं होता है, जैसे कुछ भी नहीं, कुत्ते भौंक रहे होते हैं। तो वो मतलब थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करता है अपने आप को, क्योंकि सुनसान एरिया था, तो उनको थोड़ी बहुत घबराहट होती है। लेकिन ऑर्डर भी था बहुत बड़ा, तो पहुँचाना भी ज़रूरी था, तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है। एड्रेस चेक करता है। एड्रेस चेक करता है तो वहाँ पर मतलब सारी लाइटें वग़ैरह बंद है। वहाँ एक खिड़की में से कोई मतलब एक हल्की-सी जो रोशनी होती है वो जैसे चाँदनी रात होती है वैसे की वैसी रोशनी उस खिड़की से आ रही होती है। अब वो उस घर के पास जाने के लिए मतलब डर रहा था
क्योंकि मतलब ऐसा माहौल उसने कभी नहीं देखा था। इतनी सुनसान सड़कें हैं, सुनसान रोड है, घर के अंदर लाइट भी नहीं है। वो घर के पास में जाता है, मतलब लाइट उसके अंदर नहीं होती। उसने बेल बजाई तो बेल बजाने की आवाज़ भी नहीं आई। बेल बजाने की आवाज़ नहीं आई, 3-4 बार उसने मतलब बेल बजाई तो बेल की आवाज़ भी नहीं आई। अब उसने एक तरफ तो सोचा कि वहाँ से निकलने में उसकी भलाई है और निकल जाना चाहिए, लेकिन दूसरे ही पल में उसको ये दिमाग में आता है कि इतना बड़ा ऑर्डर है, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा अगर ये पार्सल नहीं दिए तो उसने सोचा फिर कि एक बार और ट्राई करते हैं। तो उसने उस बार दरवाजे को खटखटाया, इस तरीके से दरवाजे को खटखटाया तो भी मतलब किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, अंदर से किसी ने कोई दरवाज़ा नहीं खोला। अब वो वहाँ खड़ा होता है, फिर उसने जाने का मन बना लेता है। फिर वहाँ से वो पीछे मुड़ता है, पीछे मुड़कर 2 कदम 3 कदम चलता है तो पीछे से एकदम दरवाजे की जो चिटकनी होती है वो चिटकनी खुलने की आवाज़ आती है। इस तरीके से चिटकनी खुलती है, जैसे कोई अनलॉक होता है ना, उस तरीके से चिटकनी खुलने की आवाज़ आती है। तो वो पीछे मुड़ता है वापस, तो देखता है मतलब चिटकनी खुली है तो क्या है, मतलब कोई आया होगा गेट के पास में। अगर गेट के पास आया है तो कोई गेट खोल भी तो सकता था। तो भी वो हिम्मत करके वहाँ आगे बढ़ता है। वहाँ जाकर जैसे ही वो मतलब गेट को टच करता है तो वो गेट अपने आप खुल जाता है। खुल जाता है तो वो एकदम से घबरा जाता है कि मतलब ऐसा कौन है जो सिर्फ चिटकनी खोल रहा है। चिटकनी खोली तो मतलब गेट भी तो खोल सकता था। अब वो जैसे तैसे मतलब उसको तो मतलब चलो ठीक है, वो किसी ने चिटकनी खोली है तो कोई तो अंदर है, तो ये हमारा खाना है जो वेस्ट नहीं होगा और मुनाफा भी मिल जाएगा। वो अंदर प्रवेश करता है घर के अंदर। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है उसको क्या दिखता है, उसको एक बिल्ली दिखती है काली। अब वो बिल्ली को देखता है तो उसके मन में कुछ नहीं होता है, बस वो सिर्फ इतना सोचता है किसी ने पालतू बिल्ली पाल रखी होगी। ठीक है, वो धीरे से वो लॉबी जहाँ पर वो खड़ा था उस लॉबी के पास में एक रूम बना हुआ था। वो बिल्ली उस रूम के अंदर जाती है। तो फिर बाद में वो लड़का उस रूम की तरफ बढ़ता है, उस रूम के अंदर जाता है। अंदर जाके देखता है कि वहाँ सोफा जो लगा हुआ है, उस सोफे के ऊपर 2 लड़कियां पीठ के बल मतलब पीछे पीठ करके मुंह उस साइड करके बैठी होती है। वो देखता है कि जब अंदर ये दोनों लड़कियां थी तो ये गेट क्यों नहीं खोल देती। उसने उन दोनों लड़कियों से मतलब पूछा कि इतने देर से मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, बेल बजा रहा हूँ, लेकिन गेट नहीं खोला आप लोगों ने, मैं कितनी देर से परेशान हो रहा था, ऐसे ऐसे बोल के फिर वो सुनाए जा रहा हूँ। लेकिन वो लड़कियाँ चुप एकदम से, मतलब उनको देख रही है, कुछ बोल नहीं रही है। उसको और गुस्सा आ रहा है। वो बोल रहा है मम्मी कहाँ है, मम्मी को बुलाओ, ये अपना जो भी ऑर्डर किया था ये ऑर्डर लो, मैं पेमेंट करो और मुझे जाना है, लेट हो रहा है मेरे। ये सब बोल के मतलब वो उसको बार बार और बोल रहा है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या। लड़कियाँ चुपचाप से उसको देखती है। वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि चलो तुम्हारी मम्मी को रहने दो, तुम्हारे पैसे दो मेरे, मैं जा रहा हूँ और अपना ऑर्डर ये ले लो। खाना भी ठंडा हो चुका है सारा, आपकी गलती के कारण। मैंने तो बेल बजाई थी, दरवाज़ा खटखटाया था, आपने गेट नहीं खोला। तो वो फिर भी देख रही है। गुस्से में आकर उसने एकदम से बोला तुम्हारी मम्मी कहाँ है, मुझे पेमेंट करो और मेरे को जाना है, लेट हो रहा है। उन बच्चियों ने उसको एक साथ दोनों ने जवाब दिया कि भैया मम्मी आपके पीछे खड़ी है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसकी मम्मी बिना फेस के, बाल खुले हुए, वाइट कपड़ों में खड़ी थी। उसके हाथ से जो भी सामान था वो सारा जमीन पे गिर गया और वो वहां से इतनी फास्ट तरीके से भागा
जैसे तूफान आ गया हो। वो भाग के गाड़ी लेके मतलब चल रहा है फास्ट तेज तरीके से गाड़ी चला रहा है, और गाड़ी चलाते चलाते उसने क्या किया कि पुलिस को भी फ़ोन कर दिया कि मेरे साथ ये घटना हुई है और मैं इस एरिया पे हूँ। अब जैसे ही उसने उस पुलिस वाले को फ़ोन किया तो गाड़ी वहीं पे भी बंद हो जाती है, वहीं के वहीं। अब जब वो उस गाड़ी के शीशे में, यानी कि जो मिरर होते हैं साइड के, उस मिरर में उनको देखता है तो उसको वो 2 लड़कियाँ और उसकी माँ ये दिखती है। अब वो इतना घबरा जाता है कि वो इधर-उधर जंगलों में भाग जाता है। कुछ टाइम में पुलिस भी वहाँ आ जाती है, फिर मतलब एड्रेस भी मिल जाता है उसको। अब उस लड़के को उस पुलिस वाले ने खूब समझाया कि ऐसा-वैसा कुछ नहीं है, तुम ठीक हो, सब कुछ ठीक हो गया है। वो उससे गाड़ी भी नहीं ले चलाई जा रही थी उस समय, इस तरह की हालत हो रखी थी उसकी। अब वो जैसे-तैसे समझा के फिर वो घर जाता है। घर जाता है तो उसको नींद नहीं आती है, क्योंकि वो इतना डर गया था, इतना सहम गया था कि वो बस डरे जा रहा था। पूरी रात निकलने के बाद में सुबह जब हुई तो वो रेस्टोरेंट पहुँचता है। रेस्टोरेंट पहुँचता है तब ने मैनेजर को ये बात बताने के लिए आगे बढ़ता ही है कि मैनेजर ने खुद ने ही आगे बढ़कर ये बात उससे बोल दी कि हमें सब पता है कि तुम कल रात को क्या हुआ तुम्हारे साथ, और उन्होंने ये भी बताया कि जिस जगह पर तुम ऑर्डर लेके गए थे, उस ऑर्डर पे उस लड़की, 2 लड़कियाँ और उसकी माँ, इन तीनों का किसी ने मर्डर कर दिया था। तीनों की लाशें वहाँ पे मिली थी। काफ़ी टाइम पहले की बात है। और ये जो फ्लैट था, ये फ्लैट उसी सिनेमा घर के पास में था जहाँ पर वो हादसा हुआ था। और उसके बाद में उस जगह पर ना तो कभी वो गया, और ऐसे नाइट में कभी वो डिलीवरी करने नहीं गया था। ये थी दिल्ली की एक सच्ची घटना जो कि मैंने आपके सामने रखी। अब आप बताइए कि वास्तव में कोई भूत होते हैं या नहीं? आपके साथ में कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है जिससे आपको लगा हो कि नहीं वास्तव में भूत होते हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।